पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्र दिवस के मौके पर वहां के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को खत लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के आपसी हितों और चिंताओं का सम्मान करते हुए साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। ये खत ऐसे समय में आया है जब मोदी और यूनुस पहली बार आमने सामने होंगे। दोनों नेता 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि यूनुस ने पिछले साल अंतरिम सरकार का कार्यभार संभाला था, जब पूर्व प्रधानमंत्री और भारत की करीबी शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश का राष्ट्र दिवस हमारे साझा इतिहास और बलिदानों की याद दिलाता है, जिसने दोनों देशों के मजबूत रिश्ते की नींव रखी है। उन्होंने कहा है कि 1971 मुक्ति संग्राम की भावना आज भी भारत बांग्लादेश संबंधों को मार्गदर्शन देती है और दोनों देशों को आपसी सहयोग से फायदा हुआ है। मोदी ने आगे कहा, हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य शांति, स्थिरता और समृद्धि है, जिसमें हम एक दूसरे के हितों और चिंताओं का सम्मान करेंगे। बता दें कि दोनों नेता बैंकॉक में 3 और 4 अप्रैल को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बांग्लादेश ने भारत से आमने सामने की बैठक का अनुरोध किया है, लेकिन भारत ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसदीय समिति को बताया है कि इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अन्य बैठकें भी होंगी, जिनकी घोषणा बाद में की जाएगी। भारत फिलहाल बांग्लादेश के साथ कुछ संवेदनशील मुद्दों पर उसकी स्थिति को लेकर सतर्क रुख अपना रहा है, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शेख हसीना के भविष्य से जुड़े सवाल शामिल हैं। बता दें कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पत्र लिखकर लोकतांत्रिक, स्थिर, समावेशी, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा, भारत सरकार, जनता और मेरी ओर से बांग्लादेश के राष्ट्र दिवस पर आपको और मित्रवत बांग्लादेशी नागरिकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत व्यापक है और इसमें व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बांग्लादेश को भारत की पड़ोसी पहले नीति, एक्ट ईस्ट नीति, सागर सिद्धांत यानी कि सागर डॉक्ट्रिन और इंडो पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नया मोड़ आएगा? अब सबकी नजरें इस बात पर है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश की द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं। भारत फिलहाल सावधानी पूर्वक स्थिति को देख रहा है, लेकिन बांग्लादेश से जुड़ी भारत की नीतियां भविष्य के संबंधों की दिशा तय करेंगी।